फ्रेजल वर्ब्स बहुत बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही वर्ब के पीछे जैसे ही प्रोनाउन चेंज होता है, उसका मीनिंग बिल्कुल बदल जाता है। और अगर आपको वो मीनिंग ही नहीं पता है, तो आप तो फिर अर्थ का अनर्थ करेंगे ना। तो इसलिए फ्रेजल वर्ब्स की कमांड होना बहुत बहुत जरूरी है। आखिरकार फ्रेजल वर्ब्स बनते कैसे हैं, ये मैं यहाँ पर दिखाती हूँ आपको। कोई भी वर्ब में जब उसके आगे आप प्रीपोजिशन ऐड करते हैं, तो उसका मीनिंग बदल जाता है। और हर प्रीपोजिशन जो भी उसके पीछे यूज होता है, उन सब का डिफरेंट मीनिंग निकलता है। इस वीडियो में मैंने मीनिंग भी बताया है, साथ में यूज करके भी बताया है। तो वीडियो को एंड तक देखिए। फ्रेजल वर्ब्स आपको बड़े आसानी से याद हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो सबसे पहला वर्ड है वो है बैकअप। बैकअप का मीनिंग क्या होता है? सपोर्ट और डिफेंड समवन। किसी को सपोर्ट करना या किसी को बचाना, डिफेंड करना। When the class was making fun of me, जब क्लास मेरी मजाक बना रही थी, only the teacher backed me up, केवल टीचर ने ही मुझे बचाया या सपोर्ट किया। अब आप देख रहे हैं बैक के बाद मी लगा है। तो आप यहाँ पर भी देख रहे हैं क्रॉस का निशान लगा के ये इंडिकेशन दिया है कि इन दोनों के बीच में, प्रीपोजिशन और वर्ब के बीच में ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये आपको याद रखना है। ब्रेक डाउन, इसका मतलब क्या होता है? स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद कर देना। स्पेशली व्हेन रेफरिंग टू मशीन, विशेष रूप से मशीनों के काम करने का को बंद कर देना, यानी कि मशीन काम करना बंद हो जाए तो उसके लिए ब्रेक डाउन लगता है। द आइसक्रीम मशीन एट मैकडोनल्ड्स इज ऑलवेज ब्रेकिंग डाउन, कि मैकडोनल्ड पे जो आइसक्रीम मशीन है वो हमेशा ही रुकती रहती है, यानी कि वो नॉन वर्किंग कंडीशन में चली जाती है। कॉल अराउंड, इसका मतलब होता है कांटेक्ट मल्टीपल पीपल, यानी कि बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट करना। रोहन कॉल्ड अराउंड टू फाइंड ए नियर बाय मैकेनिक, रोहन ने बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट किया आसपास में कोई मैकेनिक ढूंढने के लिए। जैसे आपको कोई नहीं पता है किसी जगह पर, आप बहुत सारे लोगों से पूछते हैं, तो कॉल अराउंड उसके लिए यूज होगा। काम डाउन का मतलब होता है रिलैक्स। कब रिलैक्स करना? आफ्टर एन एनर्जेटिक और इरिटेटेड स्टेट, जब आपकी मानसिक स्थिति बहुत ही इरिटेशन में है, परेशान है, या बहुत आपने एनर्जी वाला काम किया है, उसके बाद रिलैक्स होने को कहते हैं काम डाउन। आई नीड ए फ्यू मिनट्स टू काम डाउन आफ्टर दैट मैच, मैच के बाद शांत होने के लिए, रिलैक्स होने के लिए मुझे कुछ मिनट चाहिए। कॉल ऑफ, आप देख रहे हैं कॉल और ऑफ के बीच में एक क्रॉस लगा है, तो इसका मतलब है कि बीच में इन दोनों के ऑब्जेक्ट आएगा। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल। वी कॉल द पार्टी ऑफ, ध्यान से देखिए यहाँ पर कॉल और ऑफ के बीच में ये ऑब्जेक्ट है। हमने पार्टी कैंसिल कर दी, या वी कॉल्ड ऑफ द पार्टी, लेकिन आप इसे बिना इसके भी यूज कर सकते हैं। मतलब वही रहेगा। चेक आउट, वेरीफाई अ पर्सन और थिंग। अगर कोई मान लीजिए पर्सन है, समटाइम्स टू बी फ्लर्टेशियस व्हेन यूज इन रेफरेंस टू ए पर्सन, जब आप किसी व्यक्ति के लिए इसको यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है जो फ्लर्ट करने वाला है। तो ऐसे व्यक्ति या फिर एक किसी चीज को वेरीफाई करना। आई चेक द कॉन्ट्रैक्ट आउट, कॉन्ट्रैक्ट आउट
मैं कॉन्ट्रैक्ट को चेक करूँगा यानी कि वेरीफाई करूँगा। आई विल चेक आउट द कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी यूज़ किया जा सकता है, मैं कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई करूँगा। क्लीन अप, टू बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल इन एन एंडिवर। ध्यान रखिए, इसका मतलब देखो, क्लीन का मतलब सफाई करना नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे इसका मतलब है किसी भी प्रयास में, किसी भी काम में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना, जैसे कि बिजनेस में, स्पोर्ट्स में या गैम्बलिंग में। आवर हॉकी टीम क्लीनड अप एट द टूर्नामेंट। हमारी हॉकी टीम टूर्नामेंट में बहुत सफल रही, सक्सेसफुल रही, एंड वेंट होम अनडिफीटेड, और बिना हारे घर लौटी। इसका दूसरा मीनिंग ये भी होता है स्टॉप क्वेश्चनेबल बिहेवियर, यानी ये क्वेश्चन जिस पे सवाल उठाए जा सकते हैं, ऐसे बिहेवियर को बंद कर देना, सच एज कंज्यूमिंग ड्रग्स और अल्कोहल, अल्कोहल या ड्रग्स को यूज करना। हर बॉस सेड, उसके बॉस ने कहा, शी हैड टू ईदर क्लीन अप, यानी कि उसे या तो अपनी अल्कोहल और ड्रग्स की आदत को छोड़ना पड़ेगा और फाइंड ए न्यू जॉब, या उसे नई नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। यहाँ भी आप देख रहे हैं क्लीन का मतलब साफ करना नहीं है। अब ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि प्रीपोजिशन लगाने से जब कोई भी वर्ब फ्रेजल वर्ब बन जाती है तो उसका मीनिंग कैसे बिल्कुल एंटायरली चेंज हो जाता है, आप अंदाजा लगा ही नहीं सकते। क्लीन अप, क्लीन अ जनरल एरिया, किसी जनरल एरिया को क्लीन करना। जॉन क्लीन द लिविंग रूम अप, जॉन ने लिविंग रूम को साफ सुथरा किया। जॉन क्लीन अप द लिविंग रूम, जॉन ने लिविंग रूम को क्लीन अप किया। चीयर अप, मेक समवन हैप्पी, किसी को खुश करना, स्पेशली इफ दे वर प्रीवियसली सैड, तब जब वो पहले से सैड हों। रीडिंग ऑलवेज चीयर्स मी अप ऑन ए रेनी डे, रेनी डे में रीडिंग करना मुझे हमेशा खुश कर देता है, मेक्स मी हैप्पी। कम अराउंड, चेंज एन ओपिनियन, राय बदलना और सी अ न्यू पॉइंट ऑफ व्यू, या नया दृष्टिकोण, नई सोच देखना। आई नेवर लाइक्ड सी फूड, मुझे सी फूड कभी पसंद नहीं था, बट केम अराउंड आफ्टर ट्राइंग फ्राइड कैलामरी, लेकिन फ्राइड कैलामरी ट्राई करने के बाद मैंने अपनी राय चेंज कर ली। कम बिटवीन, यानी कि डिस्टर्ब और रिलेशनशिप, रिलेशनशिप के को परेशान करना, डिस्टर्ब करना। आफ्टर मोर देन 50 ईयर्स ऑफ मैरिज, शादी के 50 साल से भी ज़्यादा के बाद, नथिंग कुड कम बिटवीन देम, उनके बीच में कुछ नहीं आ सका, यानी कि उनकी रिलेशनशिप को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सका। कम डाउन ऑन, अटैक और पनिश हार्शली, अटैक करना या बड़े कठोर तरीके से पनिशमेंट देना। एवर सीन्स लास्ट मंथ्स एक्सीडेंट, लास्ट मंथ के एक्सीडेंट से लेकर पुलिस हैव बीन कमिंग डाउन ऑन ड्रंक ड्राइविंग, पुलिस जो ड्रिंक करके ड्राइविंग करते हैं उनको बड़ी कठोरता से पनिशमेंट दे रही है। कम डाउन विद, यानी कि बिकम सिक, बीमार हो जाना। आफ्टर सीटिंग इन द रेन फॉर आवर्स, घंटों तक रेन में बैठने के बाद। चंद्रा केम डाउन विद ए नास्टी कोल्ड, चंद्रा को बहुत खराब वाला जुकाम हो गया, कोल्ड हो गया। कम आउट ऑफ, का मीनिंग होता है हैपन एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनदर इवेंट, किसी घटना के परिणाम स्वरूप होना। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, एज ए रिजल्ट। वी मिस्ड ए डे ऑफ स्कूल, हमने स्कूल के दिनों को मिस किया। सो एट लीस्ट सम गुड केम आउट ऑफ आवर बोरिंग क्लास ट्रिप, इसलिए हमारे जो बोरिंग क्लास का ट्रिप था उससे कुछ तो अच्छा निकला। कम अप, बिकम द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, चर्चा का विषय बनना और रिसीव अटेंशन या ध्यान आकर्षित करना। एवरीवन टॉक्ड अबाउट हाउ मच दे एंजॉयड द मूवी, हर कोई बातें कर रहा था
कि उन्होंने मूवी को कितना एंजॉय किया, बट द रन टाइम नेवर केम अप इन द कन्वर्सेशन। लेकिन बातचीत के बीच में कभी भी रन टाइम नहीं आया, यानी कि आप तेज़ी से, बहुत तेज़ी से बात कर रहे हो, ऐसा नहीं आया। अप्रोच और कम नियर, पास आना, नज़दीक आना। वाइल वॉकिंग आउटसाइड द फेंस, चार दीवारी से बाहर जाते समय, ए काऊ केम अप राइट नेक्स्ट टू मी, एक गाय बिल्कुल मेरे पास आई एंड लिक्ड माई फेस, और मेरे फेस को चाटने लगी। और मीनिंग होता है हैपन और आकर, घटित होना। एज विद एन इवेंट और सिचुएशन, जैसा कि किसी घटना के साथ या स्थिति के साथ होता है, उसका घटित होना। डोंट वरी अबाउट ए प्रॉब्लम अनटिल आफ्टर इट कम्स अप, जब तक मुसीबत ना आए उसके बारे में मत सोचो। कम अप विद, थिंक ऑफ एन आइडिया, एक ऐसे आइडिया के बारे में सोचो, स्पेशली एज द फर्स्ट पर्सन टू डू सो और टू प्रोड्यूस ए सॉल्यूशन, जैसे कि कोई पहली बार करता है और फिर उसका सॉल्यूशन भी ढूंढता है, ऐसे सोचो। शहर कम्स अप विद हर बेस्ट स्टोरी आइडियाज एट नाइट, शहर को अपने बेस्ट स्टोरी आइडियाज रात में आते हैं। सो शी राइट देम डाउन बिफोर शी फॉरगेट देम, इसलिए उन्हें भूलने से पहले वो उन्हें लिख लेती है। काउंट ऑन, रिलाई और डिपेंड ऑन, यानी किसी पर भरोसा करना। इफ़ आई एम एवर मेकिंग ए मिस्टेक, अगर मैं कभी कोई गलती करता हूँ, आई कैन काउंट ऑन माई फ्रेंड टू वार्न मी, तो मैं अपने दोस्तों पे भरोसा करता हूँ कि वो मुझे ज़रूर चेतावनी देंगे। आई होप कि आपको ये जितनी भी मैंने फ्रेजल वर्ब सिखाई हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, यूज़ भी उनका समझ में आ गया होगा। इसी तरह की और एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक तो ज़रूर करिए प्लीज़। थैंक यू।